नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। बहुत दिन हो गए थे बिज़ी शेड्यूल के बाद, अब ज़रा फटाफट पटरी पे अपनी गाड़ी लेके आते हैं। एक जो सबसे बड़ा आजकल अब जो सवाल है इस वक्त, क्योंकि आज शायद काउंसलिंग का दिन भी है, बहुत से जगहों पर आज ही काउंसलिंग होनी है। तो जो काउंसलिंग है वो जो काउंसलिंग है भाई, उसकी ज़रा बात कर लेते हैं कि जो काउंसलिंग में किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, क्या सावधानियाँ आपको बरतनी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो ये नए बच्चे हैं जिनका अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, उनके लिए शायद आपको ये लगेगा वीडियो बेकार है, बट ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई देखो, जिसका होना था वो तो हो चुका है ना भाई, जिसका होना था वो तो हो चुका, और उसकी काउंसलिंग भी आ जाए वो तो झेलेगा ही। बट आप लोग आज से ही अपने तैयारी ऐसी रखिए कि आप बाद में ना झेलें। अभी 2-3 दिन से लगातार जो मेरे जूनियर्स हैं या मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका फ़ोन आना शुरू हो चुका है, क्योंकि काउंसलिंग का सुनने के बाद उनको अपनी याद आ गई। क्योंकि वो यूट्यूब पर वीडियोस चल रही हैं काउंसलिंग को लेकर, काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, तो आपको भी, सभी को ऐसा लग रहा होगा कि अब बारी हमारी है, पास होंगे तो हमारी बारी भी काउंसलिंग को लेकर आएगी। तो उनका फ़ोन आ रहा था कि भाई यार क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये समस्या है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में वो समस्या है, क्या करना होता है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो भाई उन सभी चीज़ों का एक पूरा, मैंने कहा, वीडियो बनाना ही ज़रूरी हो गया। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अनिवार्य हैं आपके लिए, फिर जरा इस पर बात करेंगे। नए व्यूअर्स प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले हम केवल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये देखेंगे, फिर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है अपने टाइम पर, उनके बारे में देखेंगे, और फिर आप ज़रूर स्किप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र। देखिए, शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र ये मैंने कॉपी किया है, टू बी ट्रू, मैंने खुद से कोई टाइप करके नहीं लिखा है, ये कॉपीड है। अब मैं बताता हूँ क्या वाकई में शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र आपको चाहिए। तो देखिए, शिक्षक भर्ती का जो आवेदन पत्र है वो लोग नहीं देखते, वो लोग नहीं देखते। हम लोगों का तो नहीं देखा गया, हम लोगों का जो देखा गया था वो जो हमारा लास्ट, वो जो फॉर्म भरा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने जिला आवंटन देखा था, वो वाला फॉर्म हमारे में उन्होंने मांग लिया था। बट कुछ जगहों पर ये भी सुनने में आया था कि जो शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र है वो मांगा गया है, और कहीं कहीं तो वो वाला भी मांग लिया है जो यूपी टेट का भरा गया है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स कभी, स्पेशली इस डिपार्टमेंट में तो डॉक्यूमेंट फेंकने ही नहीं है, सजा के रखने हैं। आपको यूपी टेट का जो रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन वो चाहिए, सुपर टेट का फाइनल रजिस्ट्रेशन वो भी रखिए। शिक्षक भर्ती के दौरान जब आपकी नियुक्ति हो चुकी होगी तो आपको जिला आवंटन के लिए एक वीडियो, एक फॉर्म भराया जाएगा कि आपको कौन कौन से जो जिले चाहिए, उसका जो फॉर्म होगा वो आपको रखना होगा। ये सारे फॉर्म आपको रखने होंगे, कोई भी कहीं भी मांग सकता है। और काउंसलिंग के दौरान अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट कम लेके गए हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। पुराने, अगर आप न्यूज़ सुने हो हम लोगों की भर्ती के, तो मथुरा में तो बहुत स्थिति ख़राब है, पता नहीं 5-5, 600, 700 बच्चों को बाहर किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन ना है। अगला, ई आवेदन पत्र जो संबंधित जिले हेतु भरा गया है, वही वाली बात जो मतलब आपने अपनी जिला आवंटन सूची भरी गई थी वो मांगा जाता है। एक होता है रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है वो वही रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है जो सुपर टेट का, यूपी टेट का और आपका रजिस्ट्रेशन था शिक्षक भर्ती में, जिला आवंटन वाले, वो सब कुछ है। हाँ, बैंक ड्राफ्ट ये आपको बनवाना पड़ेगा। जो बैंक ड्राफ्ट है ये आपका लगेगा बिल्कुल। किस नाम से बनेगा, तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नाम पे, इलाहाबाद का प्रयागराज हो चुका है, वो आएगा। 200 रुपये का आपके लिए किस किस के लिए होता है देख लेते हैं भाई। ओबीसी सामान के लिए 500 के लिए होता है, और SC/ST के लिए 200 रुपये का होता है। विकलांग जो होते हैं उनका निःशुल्क होता है, उस पर उनका कोई भी पैसा नहीं लगना होता है। अगला देख लेते हैं, जो समग्र सेक्शन, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ चालू हो चुकी हैं। अब आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन बाद में, उसके पहले जो चीज़ दी हुई है, जैसे आपके सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इस बार सबसे ज़्यादा जो चीज़ फंसी थी वो आपकी फंसी थी आपके निवास प्रमाण पत्र में। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हम लोगों के साथ थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कुछ जगहों पे 2015 के पहले का जाति और निवास प्रमाण पत्र मांगा गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने बीटीसी का फॉर्म भरा था, तो वो बीटीसी के पहले का मांग रहे थे। कुछ जिलों में नया मांग रहे थे, कुछ जिलों में 2 या 3 या साल भर पहले का मांग रहे थे। तो बड़ा ही प्रॉब्लम थी। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास किसी भी वर्ष का है, बस वो ऑनलाइन दर्ज होना चाहिए। अगर वो ऑनलाइन दर्ज है, ऑनलाइन आप उसको चेक कर सकते हैं, तो वो आपके लिए मान्य होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपके सामने काउंसलिंग करने वाला कौन बैठा है ये आपको नहीं पता, और वो किस दिमाग का है ये भी आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना है,
जितने भी निवास प्रमाण पत्र, जितने भी जाति प्रमाण पत्र आपके पास रखे हैं, सब अपने पास रखिए। मैंने स्वयं ने अपने 2 लगा रखे थे, एक नया वाला भी लगा रखा था और एक 2015 के पहले वाला भी लगा रखा था, ताकि भाई तुम कोई मांगो मैं फटाक से दे दूंगा। तो मैंने दोनों लगा दिए थे और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो मेरी सजेशन ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट सारे रखिए, एक भी फेंकना नहीं। अगर आपने एक भी चीज़ खो दी, पता नहीं काउंसलिंग में आपसे वो क्या मांग ले, और नहीं दे पाए तो तुरंत आपको बाहर करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो जितने भी आपके जाति निवास हैं, विशेष आरक्षण अगर आपके पास है, मतलब अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर आप कोई भी हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए। स्वप्रमाणित तो देखिए सबको करना होता है, ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट सबको स्वप्रमाणित करना ही होता है। और जिससे ई आवेदन में दर्ज सूचनाओं की पुष्टि की, तो देखिए वही है ई आवेदन, मतलब आपको अब वो वाले डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, जैसे जब बोला गया कि पुराने वाले लेके आइए जाति और निवास प्रमाण पत्र, कुछ बच्चे थे वो 2011 के पहले का उठा के ले आए। अब जो 2011 के पहले के हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो गई। तो आप सब नए बच्चे हैं, कोई बहुत पुराना होगा नहीं, और कोई पुराना होगा भी तो भाई आप लोगों को हर डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, वरना बहुत से दोस्त मेरे बेचारे बाहर हुए थे, बाद में फिर वो धरना वरना देने के बाद फिर वो इंक्लूड किए गए। अब आपके जो शैक्षणिक उनकी बात कर लें तो भाई हाई स्कूल, इंटर। हाई स्कूल में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, बताता हूँ मैं आपको। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके पास हाई स्कूल में मार्कशीट तो है, बट कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ना मुझे मिला था। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मार्कशीट ये वो सो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने क्या कर रखा था। देखिए आप जो बच्चे CGPA वाले हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आई थिंक बहुत से बच्चे CGPA वाले इसमें होंगे। जितने भी CGPA वाले हैं उनको आपको एक बात ध्यान रखना है, अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन दीजिए, अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन दीजिए कि आप हमको अपने लेटर हेड पैड जो होता है, लेटर पैड होता है, उस पर मार्क्स कन्वर्ट करके दीजिए। भाई आपको पता है कि आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ है कि जो आपका CGPA है उसको 9.5 या 9.86 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा ना, आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ है। बट होता क्या है कि 9.5 और 9.8 जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद ना पॉइंट का कुछ फेर आता है। ये मेरे संग प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 0.5 का कुछ फेर आ रहा था। तो मैंने क्या किया था कि जो मेरे स्कूल वाले थे, मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने बाकायदा पूरा क्या किया था, मेरे हर सब्जेक्ट के मार्क्स कन्वर्ट करके टोटल परसेंटेज निकाल के एक मुझे सर्टिफिकेट दिया था। तो वो मैंने काउंसलिंग में लगाया। तो उन जैसे वो पूछते हैं, बहुत से बच्चों में प्रॉब्लम हो रही थी कि आप इस यूनिवर्सिटी के हैं, आप CBSE, भाई क्योंकि ये सब यूपी बोर्ड वाले हैं, इनको पता ही नहीं कि CBSE बोर्ड में होता क्या है, तो बड़ी समस्या थी। तो मेरे पास लेटर हेड था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने फटाक से देखा, प्रिंसिपल के साइन है, मोहर है, सील है, लेटर हेड है, फटाक से देखा, मार्क्स कितने टोटल किया, छोड़ दिया। बाकी लोग जो लोग बना के नहीं लाए थे तो बेचारे वो 15 मिनट समझाते रहे कि सर देखिए मार्कशीट के पीछे ये लिखा हुआ है, जब आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना परसेंटेज बनता है, ये होगा तो वो होगा। उससे बेटर है एक एप्लीकेशन दीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको फ़ोटो भी मैं दिखा दूंगा कि वो किस तरीके का होता है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी आपके लिए डाल दूंगा। इंटर में भी ऐसा ही है, सेम। इंटर में आपको मार्कशीट मिलती है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। स्नातक बिल्कुल आपको मिलता ही है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। BTC भैया आप एक बार ध्यान रखना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि एक सेमेस्टर से काम, लास्ट सेमेस्टर से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखेंगे वो चारों नंबर तो केवल लास्ट वाले से जोड़ेंगे, लेकिन उनको चाहिए चारों सामने। अच्छा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और कभी कभी तो रैंडमली वो चारों में नाम भी चेक कर लेते हैं कि आपका ही नाम स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत बच्चे बाहर होते हैं। आपके सामने समस्या ना आए तो अभी से इन चीज़ों को सुधार लीजिए। आपके अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि आपका सुपर टेट निकलेगा। आप ये मत सोचिए कि अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं आया, अरे एग्ज़ाम तो छोड़ो, फॉर्म तक नहीं भरा गया, हमें इस वीडियो देखो क्या करें। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो सिलेक्शन तो होना है ना। कहाँ जाएगा सिलेक्शन? एक ही सीट तो चाहिए होती है। पढ़ाई में कर रहा हूँ, पढ़ाई में कर रही हूँ, सिलेक्शन मेरे को मिलना है। तो ये मत सोचिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखिए, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे जो समस्याएं हुई हैं वो आपको ना होने पाए। हम लोग पूरा सिलेक्शन लेके टॉप लिस्ट में आके इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद मैंने जो अपनी रातें कितने टेंशन में बिताई हैं, मैं वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी 19-20 की, लगता था भाई ये नहीं तो वो नहीं, ऐसा नहीं तो वो नहीं, मेरे पास ये इस साल का निवास प्रमाण पत्र है, उस साल का निवास प्रमाण पत्र है, ये
बहुत टेंशन होती है। तो प्लीज़ वो टेंशन से आपको बचना है तो ये वीडियो को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते चाहिए। और जो नए बच्चे हैं, जो अभी मेरे जो मित्र साथी जो जुड़ने वाले हैं हमारे 69,000 भर्ती में, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीटीसी के लिए आपका जो भी है, बीटीसी बीएड आपने जो भी किया है वो आपको लेके आना है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों। टीटी सीटीईटी प्रमाण पत्र कोई भी चलेगा, इस चक्कर में मत पड़ा करिए, क्योंकि अभी इसका आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपकी मेरिट कितनी जा रही है। भाई देखो, मेरिट से तो मतलब है नहीं अभी फिलहाल आप लोगों को, क्योंकि यूपी टेट या सी टेट के मार्क्स आपके नहीं जुड़ते, तो इस परेशानी मत हो। लेकिन इफ़ यू हैव द यूपी टेट तो भैया सी टेट के पीछे क्यों भाग रहे हो, यूपी टेट लगाओ। क्यों? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सैलरी के लिए तो सी टेट में थोड़ी देर लगती है, यूपी टेट इनका विभाग है तो ये फटाक से कर देते हैं और सैलरी में फिर दिक्कत होती है। सैलरी बहुत बड़ा बवाल है, अभी आप लोगों को तो पता ही नहीं, अभी तो आप लोग पेपर की सोच रहे हैं। जब सैलरी का बताऊँगा 7-8 महीने बाद सैलरी आती है और उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, आप कहेंगे वाह सर वाह, बेसिक महान है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप, अगर आपके पास टेट सी टेट दोनों है तो मैं आप यूपी टेट और सी टेट दोनों है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यूपी टेट लगाइएगा, सी टेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र पिता का नाम का होना चाहिए कि नहीं? भाई देखिए, इसका बड़ा बेवकूफ़ी वाला सवाल है। भाई जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का, भाई आपका नाम होगा, पिता का भी नाम होगा, आपका मेन एड्रेस होगा, काम खत्म, उसमें कोई बवाल नहीं है। पता नहीं क्यों पिता के नाम का जोड़ के लोगों को कंफ्यूज करते हैं। भाई वो एक ही प्रकार का बनता है, कोई दो प्रकार का जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता कि पिता के नाम का अलग बनाओ, बेटे का नाम का अलग बनाओ। ऐसा नहीं होता, वो एक ही प्रकार का होता है। लेकिन बस पता नहीं क्यों पिता का नाम जोड़कर, लास्ट टाइम पिता के नाम का जोड़ के पागल कर दिया बच्चों को। बच्चे गूगल कर रहे हैं, यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, लोग ना आरटीआई तक मांग ली कि सर पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। भैया ऐसा नहीं होता, वो एक ही प्रकार का होता है, परेशान मत होइएगा। निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष निवास कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। देखिए फिर बता रहा हूँ मैं आपको, कभी कभी ऐसा भी है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि उन लोगों ने पुराने मांगे हैं, कुछ लोगों ने नए भी मांगे हैं, तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं, बवाल के पालने की जरूरत नहीं है। आप सब अपने पास रखिए, जो मांगेंगे हम वो देंगे आपको, खत्म बात। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतक आश्रित हैं, ये जो भी अगर आप कुछ हैं तो वो आपको लेके आना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भैया 4 नहीं, मैं तो कहूँगा 15 रखना। फ़ोटो जहाँ मांगे, क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता है ये बहुत ही महान लोग हैं, बेसिक है ना, महान हैं। कागज़ को तो ऐसे बर्बाद करवाएंगे और फोटो कॉपी, मैं तो सुनिए आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप 4-5 दोस्त मिलके सेलेक्ट हो जाएं, सबसे पहला काम पता है क्या करिएगा? आप लोग एक खरीदिएगा फ़ोटो कॉपी मशीन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हज़ारों रुपए आपके ये खर्च करा देंगे, कम से कम हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक, पीटीसी तक, जाति निवास, आपके सारे आवेदन पत्र के कम से कम 10 से 15 सेट मांगेंगे और मांगते रहेंगे जीवन भर। हमसे आज भी मांग रहे हैं। सैलरी लगानी हो तो, नियुक्ति पत्र देना हो तो, अगर आपका वेरिफिकेशन कराना है तो, मतलब मांगते ही रहेंगे पूरे टाइम। तो भैया आप लोग कम से कम 15-15 सेट करा के रख लो, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। अब वो जमा हो गए तो फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होने वाला, फिर आप परेशान होंगे और जद्दोजहद करेंगे, फिर एप्लीकेशन देंगे, डॉक्यूमेंट्स निकलवाएंगे। बवाल से बचने के लिए 15 सेट अभी बनवा लो, फोटो कॉपी मशीन खरीद लो, 4 लोग मिलके, बहुत सस्ता पड़ेगा, हमें तो बहुत महंगा पड़ गया था। पासपोर्ट साइज़ 15-20 रख लो। पहचान पत्र की छायाप्रति, पहचान पत्र मतलब कोई भी होना चाहिए आपके पास, चाहे आपके पास वोटर ID कार्ड हो, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, बट आधार कार्ड को प्रेफर लोग करते हैं। मतलब आजकल पहचान पत्र का मतलब मुँह से आधार कार्ड ही लोगों का निकलता है। 100 रुपये का ना जुडिशियल बनेगा। तो देखिए शपथ पत्र के लिए बता दूँ, शपथ पत्र ध्यान से सुनना आप लोग, शपथ पत्र के लिए शपथ पत्र आखिरी दिन बनवाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ या मेरे ज़िले में क्या हुआ, मेरे पास 400 रुपये के स्टैम्प पेपर रखे हुए हैं। क्यों? पहला एक आएगा कि ये है स्टैम्प का पूरा फॉर्मेट, बनवा लो, बनवा लिया। फिर ये नहीं, इस ज़िले का बदल गया है, फिर आ गया अरे नहीं इसमें 3 पॉइंट और जोड़ने हैं। 4 रखे हैं मेरे पास, अभी भी रखे हैं, 5वां जमा किया मैंने। और फिर जो 5वां पता मैंने कब बनवाया था? जिस दिन मेरी काउंसलिंग की डेट थी, सुबह जाके मैंने सबसे पहले बनवाया। क्यों? अब तो नहीं बदलोगे क्योंकि अभी काउंसलिंग होने वाली है। रात तक बदलते हैं, मानेंगे नहीं, अभी आप लोग हंसी लग रही होगी, बट रात 12 बजे तक कभी भी आपका स्टैम्प का फॉर्मेट बदल गया, 2 पॉइंट जुड़ गए, 3 पॉइंट हट गए, ये बेवकूफ़ी करते रहेंगे। तो जल्दबाजी खुशी में होता है, मैं समझता हूँ, हमने भी किया है, खुशी में जल्दबाजी में होता है, बट आप लोग मत करिएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आखिरी दिन जाके आराम से बनवाना, पैसे बचेंगे, कुछ नहीं होगा।
एक मात्र जीवित पति या पत्नी होने का शपथ पत्र, ये सब तो अगर आप हस्बैंड वाइफ का है तो उसमें ऑप्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति जो आपकी बैंक ड्राफ्ट लगेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। NCTE अप्रूव लेटर की मांग अब कई जिलों में की जा रही है, जो इस लेटर को भी साथ रखना। देखिए ये ज़्यादातर बीएड वालों के साथ है। देखिए भाई जो बच्चे BTC कर रहे हैं तो वो तो सारे कॉलेज NCT क्या बोलते हैं प्रमाणित हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ जिलों में ऐसा भी किया गया कि BTC वालों से भी मांग लिया गया कि आप अपने कॉलेज का ये पत्र लेके आइए कि आप NCTE रजिस्टर्ड हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी इस बार तो नहीं होगी, लेकिन अगर हो तो आप लोग मिलके अपने कॉलेज में जाइएगा, उनका जो नंबर होता है रजिस्टर्ड वो ले आइएगा। बाकी ये पॉइंट मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन बीएड वालों के लिए फिर भी एक बार चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि बीएड के बहुत से कॉलेज हैं और वो NCT रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ग्वालियर से, बुंदेलखंड से, पता नहीं कहाँ से वो डिग्री उठा के ले आते हैं और वो बाद में फर्जी पाई जाती है। तो इसलिए ये नया चोचला चालू हो चुका है। तो जो लोग थोड़ा सा मेरठ यूनिवर्सिटी से हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर कहीं बहुत खतरनाक डिस्ट्रिक्ट से करके लाए हैं, तो भैया वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अपने कॉलेज का प्रमाण पत्र की वो NCT रिकॉग्नाइज्ड है वो भी आप लोग रख लीजिएगा। ये होते हैं आपके डॉक्यूमेंट। अब इनकी सीरीज़ यही होनी चाहिए क्या? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, सीरीज़ कोई नहीं होती। वहाँ आप जाएंगे, हर ज़िले का अपना अलग सिस्टम है। अभी आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट को कम से कम 3 बार भर के वो 3 फाइल चिपकवाएंगे। आपके जो फाइल होती है उस पर एक कपड़े का कवर सा भी एक आता है, वो लगवाएंगे, उस पर भी चिपकवाना होगा। तो जो वो फॉर्मेट दिया होगा ना, जिस हिसाब से वो दिया होगा उस हिसाब से सेट करना। इस हिसाब से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर ज़िले वाले अपने अलग होशियारी देने के लिए बहुत आगे रहते हैं। अब भाई सादी सीधी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यूपी टेट का फॉर्म ही सुपर टेट में चलता है, सुपर टेट का फॉर्म ही जिला आवंटन सूची में चलता है, और वो ही फॉर्म आपका काउंसलिंग में लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म कौन सा हुआ? यूपी टेट का। यूपी टेट का फॉर्म अगर आपने भरा होगा तो आपको पता होगा, रातों रात बैठना पड़ता है, तब जाके यूपी टेट का फॉर्म भरते हैं। और सर्वर इतना लो रहता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में डिटेल भर के एंटर दबा रहे होते हैं, जल्दी भर के एंटर दबा रहे होते हैं, और इसमें हो जाती है गलती। और अगर फॉर्म में हो गई गलती तो बहुत झेलना पड़ जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूपी टेट का फॉर्म भरने में जितना मैच्योर हो सकते हो, जितना पेशेंस दिखा सकते हो, पेशेंस दिखा के फॉर्म भरना। क्योंकि अगर गलती उसमें हो गई ना तो आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसका शपथ पत्र नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो जिसने मेरा फॉर्म भरा था वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये केस हुआ था हम लोग की भर्ती में। एक कोई महिला थी, उनके संग ऐसा समस्या हो गई थी, तो वो हाई कोर्ट पहुँचे और हाई कोर्ट में उन्होंने ये दलील दी कि ये फॉर्म मैंने नहीं भरा है, मैंने एक कैफ़े से भरवाया था और कैफ़े वाले ने गड़बड़ कर दी है। तो कोर्ट का कहना पता क्या था? कोर्ट का कहना ये था कि अगर आप अपना फॉर्म भरने में भी सक्षम नहीं हैं तो आप शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर था। तो इससे बड़ा तमाचा क्या पड़ता है? इससे बड़ा तमाचा कोई नहीं पड़ता। तो भैया ऐसे तमाचों से बचिए, शांति से फॉर्म भरिए या भरवाइए। अगर आपको बहुत भरोसा भी है उन भैया पे जो फॉर्म भरते हैं, तो भी उनके बगल में जाके बैठो, देखो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, सरकारी नौकरी का सवाल है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो भैया प्लीज़ सीरियस हो जाओ यूपी टेट के फॉर्म भरने में। अगर आपने फॉर्म अच्छे से भरा है तो आपको आगे टेंशन नहीं होगी। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बेचारे का गलती से कुछ अंक पत्र, कुछ क्रमांक बेचारे का गड़बड़ हो गया था, कुछ अंक पत्र क्रमांक। आखिरी दिन तक, जब तक उसकी सैलरी नहीं आ गई, तब तक बेचारा टेंशन में रहा है। क्यों? क्योंकि अंक पत्र में क्रमांक में गड़बड़ थी। फॉर्म किसने भरा था? भैया ने। कौन से भैया? होंगे कोई भैया, नौकरी इसकी खा जाते, बट एट लास्ट बच गया, नहीं ध्यान में आया। अगर आपके में त्रुटियां हैं अभी बदलवा लो। ऐसे बहुत लोग बच जाते हैं, आपकी छोटी मोटी चीज़ें होंगी ना, बच जाओगे। लेकिन क्यों ऐसा करना? स्टिल यू हैव द टाइम, इफ़ यू हैव द टाइम देन गो एंड करेक्ट इट आउट। क्यों आप उस टेंशन को झेलना चाहते हो? पढ़ाई करोगे कि टेंशन झेलोगे? सिलेक्शन हो जाएगा तो एंजॉय करोगे या सिलेक्शन वो टेंशन झेलोगे? नहीं ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए आज से ही अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, कोई गड़बड़ है तो उसको अभी सुधरवा लीजिए। और यूपी टेट का फॉर्म भरते वक्त आँख, नाक, कान, मुंह
सारी इंद्रियां खोल के बैठना, वरना बाद में बहुत टेंशन होगी। अगर अभी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से सभी पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। कॉन्फिडेंस रख के जाना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इंसान ही तो चेक कर रहा है और इंसान से ही गलती हुई है, और वहाँ भी वो गलती करेगा और आपको छोड़ देगा। एक बार आप छूट के अंदर घुस गए, उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कॉन्फिडेंस से जाइएगा कि मेरे में कोई गड़बड़ है ही नहीं, और जहाँ आपकी गड़बड़ हो वो चीज़ छुपाने का प्रयास करिए। अब ये चीज़ हम लोगों ने भी करी है, मेरे दोस्तों ने भी करी हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने भी करी हैं, तो हमें पता है कैसे क्या करना है। बट अब वो चीज़ बताने वाली नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे बचते हैं, वो आपका इंस्टिंक्ट है। आपने अगर वहाँ पे दिमाग लगा लिया तो गड़बड़ होने के बावजूद भी बच जाओगे। और अगर आप डर गए, घबरा गए और उसने आपका चेहरा पढ़ लिया तो वो कमी ना होगी तो भी कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लाएगा। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरे हिसाब से काउंसलिंग से रिलेटेड सब चीज़ें बता दी हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स कौन से रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या करना होता है। अगर फिर भी कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी तरीके से प्यार देते रहिए, चैनल को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।